इसका ये कहना है कि कुछ और कहो। जो सबसे बढ़कर के साधन है और सब साधनों का फल है वो है परमात्मा का ध्यान। हर वक्त परमात्मा के स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए हमारे को। और चाहे कुछ भी न हो, चाहे जप भी मत हो, चाहे सत्संग भी मत हो, और चाहे कुछ भी मत हो, परमात्मा का ध्यान रहना चाहिए। तो परमात्मा का जो ध्यान है उसके वहां प्रसन्नता, शांति, आनंद प्रत्यक्ष है। किंतु प्रत्यक्ष जो शांति, प्रसन्नता, आनंद है उसके लिए हमको ध्यान नहीं करना। और ध्यान का फल क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी हमको ध्यान नहीं करना। तो बस ध्यान से बढ़कर और कुछ भी नहीं, इसलिए ध्यान करना। कोई कामना को लेकर के ध्यान नहीं करना है। मुक्ति की भी कामना आप लोगों को नहीं रखेगी। तो बोले ठीक है, किंतु साथ के बीच के वहां नाम का जप रहे तो उसमें मदद ही मिलेगी ध्यान में। तो बोले उसमें कोई हमारा आपत्ति क्या है कि जप भी करें ध्यान भी करें। साथ के वहां जब उस ध्यान में सहायक है, इसलिए हमारे जप करने में कोई विरोध नहीं। तो जब करते हैं ध्यान के लिए, जब से ध्यान के वहां मदद मिलती है। और बोले ध्यान सत्संग से भी ध्यान जमता है। बोले सत्संग से यदि ध्यान जमता है तो सत्संग भी साथ में रहे, हमारा कोई सत्संग से विरोध नहीं है। किंतु हमारा तो मतलब है कि ध्यान हमारा तो लेना चाहिए। और ध्यान के बीच के में जो मदद कारक है उसका आदर करते हो, उसके लिए कोई आपत्ति की बात नहीं, कोई निषेध नहीं। किंतु हमारा लक्ष्य ये है कि केवल हमारा ध्यान होना चाहिए। और वो ध्यान एकदम निष्काम भाव से होना चाहिए। और वो ध्यान हमारा अटल होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, निष्काम भाव से होना चाहिए, अटल होना चाहिए। तो केवल ध्यान से भी आत्मा का कल्याण हो जाता है। ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना। कितने आदमी ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को अपनी आत्मा के अंदर बुद्धि से देखते हैं, अनुभव करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यान है तद्वृत्ते। तो सूक्ष्म जो वृत्तियां है कलेशों की वो ध्यान करके है, ध्यान करके त्याग। माने ध्यान के प्रभाव से सूक्ष्म वृत्तियां भी खत्म हो जाती है एक बात। तो ध्यान की सभी कोई महिमा गाते हैं, सभी शास्त्र। और गीता का तो विशेष लक्ष्य है। गीता का जोर तो भगवान के नाम के जप के ऊपर इतना नहीं कि जितना भगवान के स्वरूप के चिंतन के ऊपर है, स्मरण के ऊपर है। स्मरण की जो आगे की अवस्था है वो चिंतन है। और चिंतन की और अवस्था जब बढ़ जाती है तो वो चिंतन ही ध्यान बन जाता है। भगवान के स्वरूप की जो यादगिरी है उसका नाम स्मरण है। और उसका जो एक प्रकार से मन से थी स्वरूप पकड़ा रहता है, उसकी आकृति भूलते नहीं है, वो होता है चिंतन। और वो ऐसा हो जाता है कि अपने आप का बार का और का ज्ञान ही नहीं रहे। एक तांता ध्यानम, एक तार समझो कि उससे का ध्यान निरंतर बना रहे, वो ऐसो ध्यान का स्वरूप है। तो परमात्मा का जो ध्यान है वो तो बहुत ही उत्तम है। तो परमात्मा की प्राप्ति तो ध्यान से शास्त्र में बतलाई है। किंतु अपने को तो परमात्मा का ध्यान इसलिए करना है कि ध्यान से बढ़कर वो कुछ भी नहीं। जितने जो साधन है वो ध्यान के लिए है, और ध्यान है तो परमात्मा के लिए है। किंतु हम एक प्रकार से ध्यान तो करें और परमात्मा को नहीं बुलावें तो परमात्मा समझो कि अपने आप ही वहां आते। तीक्ष्ण जो है जो भगवान से मिलने के लिए जा रहा है तो उसका ध्यान अपने आप ही हो गया। ऐसा ध्यान लग गया कि फिर भगवान अगर उसका ध्यान तोड़ाना चाह रहे तो भी नहीं टूटता है। तो भगवान कितने खुश हो गए उसके ध्यान को देख करके। उसके ध्यान को देख करके भगवान ऐसे मुग्ध हो गए। बोला यदि ध्यान न हो तो भगवान के केवल नाम का जप ही करना चाहिए। भगवान के नाम के जप से, भगवान के भजन से भी समझो कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान के नाम का जप करने से भगवान में प्रेम होता है, और भगवान के वहां प्रेम होने से समझो कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नाम के जप से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नाम के जप से सारे पापों का नाश हो जाता है। नाम के जप से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। नाम के जप से भगवान उसके बस में हो जाते हैं। नाम के जप से
कि आत्मा का उद्धार हो जाए, तो सारी बात नाम के जब से हो जाती। तो इसलिए समझो कि यदि ध्यान न लगे तो भगवान के नाम का निरंतर जप ही करना चाहिए। सुमरिए नाम है रूप बीनु देखे, होत हृदय स्नेह विषेखे, भगवान के नाम का सुमन करना चाहिए ध्यान के बिना। तो भगवान के वहां विशेष प्रेम हो जाता है, प्रेम होने से भगवान मिल जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि शब्द संभाव से विराजमान है और प्रेम से प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं इस बात को मैं जानता हूँ